Hello everyone, welcome back to our channel. We are continuing with the fourth chapter of chemistry, class 8th chemistry, atomic structure. इसमें हमने पहला लेक्चर किया है जिसमें कि हमने बिल्कुल बेसिक समझे थे कि एटम क्या होता है, वेरियस थियोरीज रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर. इनफैक्ट हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ही की थी बस, और थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी उसकी. तो अब नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए और प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में. सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू आप प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो. कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो स्टार्ट करते हैं. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यहाँ पे ना आपको देखो दो तीन चीज़ें हैं. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपेरिमेंट्स. साइंटिफिक फील्ड में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं हर समय, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि जिसको हम कहते हैं कि गॉड्स ग्रेस है जिसके ऊपर, ही इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी या सब्सटेंस या फिनोमेना या व्हाट्सएवर. तो काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई एक बंदा है जिसको उसका क्रेडिट मिलता है, जो कि वाकई में हाँ उसकी जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि उसकी पर्टिकुलर एंटिटी की डिस्कवरी को प्रूव करते हैं. तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पे बहुत लोगों ने काम किया. अब यहाँ पे इट वॉज इनिशियली स्टडीड बाय सो मेनी साइंटिस्ट एंड देयर इज़ वन मोर फेलो साइंटिस्ट, विलियम क्रुक्स. ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट. इन 1878 ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स accidentally by study of conduction of electricity through gases. He had done so many experiments, he discovered electrons, but still the discovery of electrons, the credit goes to ये जे थॉमसन जो है उनको क्रेडिट है इसका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का. विलियम क्रुक्स इज नॉट क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपसे पूछें कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप बोलेंगे जे थॉमसन. ठीक है, ओके. नाउ इन 1878, अब हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट क्या कंडक्ट किया. तो उन्होंने क्या किया, ही स्टडीड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट अ वेरी लो प्रेशर. मतलब उन्होंने उसके लिए इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की. डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, एक कांच की, ग्लास की एक बड़ी सी ट्यूब होती है दैट इज़ अराउंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, का मतलब हो गया 2 फीट लॉन्ग. ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, 2 फीट लॉन्ग है. इट इज़ सील्ड एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों तरफ से सर्कुलर है. जैसे ये है ना, दिस इज़ ऑल्सो अ डिस्चार्ज ट्यूब, दोनों तरफ से सर्कुलर है और बीच उसके दोनों जो एंड्स हैं उनमें सर्कुलर प्लेट्स फिटेड होती हैं विच आर कनेक्टेड टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द बैटरी. मतलब कि दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक तरफ कैथोड हो गया, एक तरफ एनोड हो गया, है ना. तो मेटल प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं. अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज इज कनेक्टेड टू बोथ द इलेक्ट्रोड्स. इन दोनों इलेक्ट्रोड से वायरिंग होती है और बैटरी के थ्रू हाई वोल्टेज इनको सप्लाई किया जाता है. One of these electrodes is connected to the positive terminal of the source, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं बैटरी के, दैट इज़ नोन एज एनोड. और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उसको हम कैथोड बोलते हैं. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोल रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोल रहे हैं. ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है हमारी, इसमें एक और चीज़ होती है. इट इज़ अ साइड ट्यूब फिटेड विद अ स्टॉप कॉक. ये देखो, ये पूरी आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है. ठीक है, ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है. इसमें एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक देखो साइड ट्यूब, साइड से एक ट्यूब निकल रही है ना. और ये क्या है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप टू रिड्यूस द गैस प्रेशर बाय सकिंग आउट एयर. एयर को सक आउट करने के लिए ये इन्होंने एक वैक्यूम पंप रखा हुआ है यहाँ पे. ये आपके डिस्चार्ज ट्यूब का बेसिकली डायग्राम है, स्ट्रक्चर है जिसको विलियम क्रुक्स ने डिज़ाइन किया था. इन्होंने क्या किया कि व्हेन ही अप्लाइड अ हाई वोल्टेज ही नोटेड दैट गैसेस स्टार्टेड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सम इनविजिबल रेज बिगिन टू फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट कर रखा था. जब इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, जब इन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की, इन्होंने हाई वोल्टेज दिया इसको, तो इन्होंने क्या देखा कि गैसेस जो फ्लो कर रही है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग गई हैं.
और कैथोड से एनोड कुछ रेज निकल के जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि क्या है, बट ही कुड ऑब्जर्व दैट सम सॉर्ट ऑफ रेज आर बीइंग एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एनोड. Since these rays originated from the cathode, therefore they were called cathode rays. तो ये इन्होंने विलियम क्रूक्स ने ये काम किया कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो और प्रेशर मेंटेन किया, मतलब वैक्यूम क्रिएट किया उन्होंने, जितनी गैसेस चाहिए उतनी ही रखी. उन्होंने देखा जब बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया दोनों इलेक्ट्रोड्स पे तो सम इनविजिबल रेज स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड, और कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उनका नाम रख दिया उन्होंने कैथोड रेज. ठीक है, ये कैथोड रेज की हिस्ट्री हो गई. अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि जे थॉमसन ने क्या किया. अब देखो कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये वाला डायग्राम आपको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है. इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये बनाने को भी आ सकता है आपको, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है. इसमें क्या है देखो, एक है यहाँ से, मैं पहले इरेज कर देती हूँ. हाँ, अब आप देखो, ये है आपकी जो ये पूरी ये जो स्ट्रक्चर है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं. आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम है. कैथोड रे ट्यूब को हम शॉर्ट में CRT भी बोल देते हैं. हायर क्लासेस में बार बार हम कैथोड रे ट्यूब नहीं बोलते, वी जस्ट कॉल इट CRT. तो ये CRT का डायग्राम हो गया. अब ये CRT देखो साइड में वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ताकि हम उसके अपने हिसाब से गैसेस का प्रेशर मेंटेन कर सकें, मतलब जितनी मर्जी गैस इसमें से निकाल सकते हैं. देन एक और चीज़ क्या है कि सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, वी हैव टेकन अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, एक बैटरी ली है जो कि दोनों इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है. देखो जहाँ पे ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, दैट इज़ दी कैथोड, और जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है दैट इज़ दी एनोड. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम हो गया, आपको समझ में आ गया. ये टर्मिनल्स हैं, वायर्स हैं, ये है ना, ये जो कनेक्टेड है. तो ये एक बेसिक डायग्राम हो गया. अब होगा क्या इसमें कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ से क्या किया कि जो वॉल्यूम है गैसेस का या जो उनकी प्रेशर है वो कम कर दिया, मतलब कि गैसेस के अमाउंट को कम कर दिया, तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर कम हो जाएगा. तो 0.001 mm of Hg, इतना कम प्रेशर रख के देखते हैं और 10,000 वोल्ट्स अप्लाई किया सपोज, तो क्या होता है कि ये जो कैथोड है ना, ये जो कैथोड है ये क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोड, इट इज़ अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ये कुछ रेज एमिट करना शुरू कर देता है, इसमें से कुछ रेज निकलने लगती हैं. देखो आपको दिख रही है ये सारी डॉटेड रेज, ये जा रही हैं इस तरफ. तो ये क्या है, कैथोड से निकल रही है, इसलिए इनका नाम रखा कैथोड रेज. और जब इनकी स्टडी की गई तो इट वाज फाउंड कि ये जो कैथोड रेज हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज. सो एक्चुअली कैथोड रेज थी क्या, दे वर जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे स्ट्रीमलाइन होके, एक्सक्यूज मी. तो कैथोड रेज वर नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि हमारे बेसिक पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो दीज वर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज रेज हैं. अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि क्या दे रखा है. ओके अच्छा, ये जो कैथोड रेज हैं, जब ये सामने जो ग्लास है एनोड वाला, जो एनोड जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे एक ग्लास है ना, कांच की है पूरी आपकी ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास. तो यहाँ से एक मिनट में रिमूव कर देती हूँ यहाँ से ये सब. अब देखो ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ना, ये पूरी लाइन है, ये क्या है, इट इज़ अ फेंट ग्रीनिश ग्लो. मतलब जब ये कैथोड रेज ग्लास पे स्ट्राइक करती हैं तो ये ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, एक ल्यूमिनिसेंस प्रोड्यूस करती हैं. आपने नियॉन लाइट्स देखी है ना, ग्लो करती हैं जो, तो ऐसी एक ल्यूमिनिसेंस, फेंट ग्रीन कलर की ल्यूमिनिसेंस प्रोड्यूस करती हैं ये कैथोड रेज व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास. अच्छा, अलग अलग स्क्रीन होगा, ग्लास के कंटेंट अलग होंगे, कॉम्पोजिशन अलग होगी, तो इसका जो ल्यूमिनिसेंस इसका कलर चेंज हो जाता है. उसी के हिसाब से जो हम कलर्ड लाइट्स देखते हैं ना, जो नियॉन साइंस होते हैं बड़ी बड़ी शॉप्स पे या रोड साइड्स पे, तो वो नियॉन साइंस में यही डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ होती है. एक गैसेस और मटेरियल को डिफरेंट कर दें हम तो उससे जो लाइट है उसका कलर चेंज हो जाता है.
ठीक है। स्पेशली जो हमारी जो ज़ीरो ग्रुप की गैसेस हैं, कौन सी गैसेस हैं ज़ीरो ग्रुप की, इनर्ट गैसेस जो हैं वो स्पेशली बहुत अच्छे से कलर्स प्रोड्यूस करती हैं, बहुत अच्छा ग्लो देती हैं। ओके, नाउ हम देखते हैं जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था। He was a British scientist. He studied the characteristics of cathode rays and discovered electron in 1897. He performed different experiments with discharge tube. इन्होंने discharge tube के साथ काफ़ी सारे different experiments conduct किए और उसकी वजह से इन्होंने electrons को discover किया. Now he इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए। अब इनका एक और चीज़ दिखा रहे हैं ये कि इन्होंने ये भी शो किया कि कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दें हम कैथोड रेज के पाथ में, या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें कैथोड रेज जहाँ से गुजर रही हैं उनके पाथ में, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये शो करता है कि ये जो रेज हैं इन पे चार्ज है। अगर ये न्यूट्रल होती तो डिफ्लेक्ट नहीं होती, चार्ज है इसीलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। सो ही अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ही ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या अंदाज़ा आपने लगाया या क्या अज्यूम किया या क्या रिजल्ट मिला हमें कि कैथोड रेज मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये तो आप सबको पता ही है, लोअर क्लासेस छोटे से बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग ये चीज़। तो क्योंकि they were deflected towards the positive plate, so that means it is safe to assume that these contain या they are made up of negatively charged particles. Now ये देखो आप एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एक CRT है, कैथोड रे ट्यूब है, उसमें क्या है यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स दे रखा है, कैथोड है नेगेटिवली चार्ज है, देखो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गई है, एक आउटलेट दे रखा है वैक्यूम पंप को ताकि हम गैस का प्रेशर स्टेबलाइज कर सकें या मेंटेन कर सकें। अब इन्होंने एक और चीज़ क्या की इसमें कि यहाँ पे दो प्लेट्स लगा दी CRT के बगल में, नेगेटिवली चार्ज प्लेट और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब इन्होंने जब डिस्चार्ज किया, हाई वोल्टेज दिया, तो क्या हुआ कि कैथोड रेज एमिट होनी शुरू हो गई कैथोड से। अब लेकिन वो जो कैथोड रेज थी वो यूजुअली कहाँ जा रही थी, वो यूजुअली सीधी जा रही थी, एनोड पे जा रही थी, है ना, ऐसे ऐसे जा रही थी सीधी सीधी। लेकिन अब ये सीधी ना जाके क्या हो गई, ये मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ मुड़ गई, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया। हमें अब ऐसे हम बैठ के पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि क्या इट्स नो बिग डील, सिंपल सा तो एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आप ये सोचो कि जब वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, तब उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये नॉलेज अटेन की है जो हम आज पढ़ रहे हैं आराम से तसल्ली से बैठ के। तो ये हो गया जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्सक्यूज मी। When he applied magnetic field in the path of cathode rays, अब इन्होंने magnetic field अप्लाई किया तो क्या हुआ, they were deflected in the direction in which moving negative charge deflects। वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया जहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करता है, उसी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हुई। तो ये 100% कन्फर्म हो गया कि भाई ये जो कैथोड रेज एमिट हो रही हैं कैथोड से, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनमें नेगेटिव चार्ज है। On the basis of his observations, on the basis of his observations उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्टडी किया बहुत ज़्यादा। अरे यार ये बीच में गायब हो जाता है। Okay, he concluded that cathode rays are made up of negatively charged particles called electrons. इस सब की बेसिस पे उन्हें समझ में आ गया कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल द एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एज देयर इंटीग्रल पार्ट। ये हमें पता है कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं, दैट इज वाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। The properties of, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, the properties of an electron are independent of the nature of gas filled in the discharge tube। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिवली चार्ज है, उसका कितना मास है, उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो क्या है, ये कहाँ पे कैसे मूव करता है, ये सारी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ हमेशा हमेशा सेम रहती हैं, दे नेवर चेंज, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, मतलब दे रिमेन द सेम, प्रॉपर्टीज़ रिमेन द सेम, दे डू नॉट
चेंज, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं। इसका मतलब कि जितने भी एटम्स हैं, जो भी हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बेसिक पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिसकी नेचर कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कोई भी गैस आप फिल कर लो, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेम प्रॉपर्टी ही शो करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल फैक्टर है जो कि हर एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखते हैं। इट हैज़ अ डेफिनेट मास एंड इट कैरीज अ डेफिनेट चार्ज। मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी है ये, जिसका कि मास फिक्स्ड है और चार्ज फिक्स्ड है। इसका मास और चार्ज दोनों फिक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे Q बाई एम रेशो भी बोलते हैं उसको, E बाई एम रेशो या Q बाई एम रेशो, है ना। चार्ज हो गया Q कूलम में और मास हो गया M। ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्योंकि एटम के अंदर होते हैं। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उसकी वैल्यू क्या है वो देखिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना चार्ज कैरी करता है, कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें यहाँ पे जब आप चार्ज लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव साइन लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, देन यू विल हैव अ 0, गलत आंसर होगा आपका। कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ अब मास की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। दस इट्स मास इज नेग्लिजिबल। मास जो है वो काफ़ी कम है, बहुत हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, उसके मास इतना कम होता है कि वी कैन ऑलमोस्ट निग्लेक्ट इट। It is 1/1837th times the mass of an hydrogen atom. मतलब अगर एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके आप 1837 पार्ट्स कर दो, तो उसके एक पार्ट का जो मास होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि 1837 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लेस। तो आप ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवी होता है। एक हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवी होता है। ठीक है, बात सेम हो गई। तो इसका मास क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1e0। मतलब हम नीचे हमेशा चार्ज लिख रहे हैं, ऊपर मास लिख रहे हैं, तो सुपरस्क्रिप्ट जो है 0, इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 कंसिडर करते हैं, नेग्लिजिबल है। और सबस्क्रिप्ट जो है -1, इट रिप्रेजेंट्स द यूनिट नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया, ई लिखा पहले आपने, -1 इधर लिखा सबस्क्रिप्ट में, और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा 0। ठीक है, जो ऊपर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये मास को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही आप किसी भी एटम का भी लिखोगे ना, सपोज ये एटम है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखोगे वो उसका क्या होगा, मास नंबर, और यहाँ पे जो लिखोगे वो होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन में नीचे चार्ज लिखते हैं, ऊपर मास लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन में लिखेंगे, तो प्रोटॉन में क्या लिखेंगे, +1 p, और यहाँ पे इसका मास 1। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी कहानी। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, तब ये समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो एटम है वो तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसके अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना ही चाहिए। तो फिर एक और साइंटिस्ट थे, ई गोल्डस्टीन, उन्होंने डिस्कवर किया ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को 1886 में। 1886 में डिस्कवर किया।
1886 में ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को और उन्होंने इनका नाम रखा प्रोटॉन. सो ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. इन्होंने भी वही डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया और इन्होंने भी दिखाया कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी निकलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में से, जिनको कि हम प्रोटॉन बोल सकते हैं. ही प्रोड्यूस्ड एनोड रेज. जैसे कैथोड रेज निकली थी, ऐसे इन्होंने एनोड से रेज निकाल दी तो उनको एनोड रेज बोल दिया, और दे वर positively charged particles. He made the cathode perforated so that the anode rays pass through it. इन्होंने क्या कि कैथोड में ना छेद कर दिए, होल्स कर दिए, तो एनोड रेज उसके थ्रू होके निकल गई. इन्होंने क्या किया, ही पास सेम CRT ली इन्होंने भी, कैथोड रे ट्यूब ली और उसमें वही डिस्चार्ज के रखा. देखिए, ही पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज. कितना हाई वोल्टेज है? 10,000 वोल्ट्स थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर. प्रेशर कितना लो है? 0.0001 ऑफ mm ऑफ Hg. ही ऑब्जर्व्ड अ रेड ग्लो बिहाइंड द कैथोड. इन्होंने देखा कि कैथोड को परफोरेट रखा था, मतलब छेद करके रखे थे. उन्होंने देखा कि उन होल्स के थ्रू जो हमारी एनोड रेज थी वो पास कर गई और कैथोड के पीछे एक रेड ग्लो क्रिएट हो गया. सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द फ्लोरेसेंस क्रिएटेड बाय द एनोड रेज. So these anode rays, since they are positively charged, so obviously they move exactly in the direction opposite to the cathode rays. अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम देखिए आप. इसमें क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है, ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो दे रखी है, दिस इज फुल डिस्चार्ज ट्यूब. मैं ये हटाती जाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी कलर्ड है डायग्राम, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. अब यहाँ पे एक जगह एनोड है, देखो पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी तरफ क्या है? कैथोड को इन्होंने बीच में रखा है, परफोरेटेड कैथोड है ये, इसमें होल्स हैं. अब यहाँ पे वैक्यूम पंप है और यहाँ पे ये सोर्स अटैच्ड है हाई वोल्टेज का. अब हाई वोल्टेज दिया गया तो क्या हुआ कि एनोड से भी रेज निकलनी शुरू हो गई, कैथोड से भी रेज निकल रही है, एनोड से भी रेज निकल रही है. कैथोड से जो रेज निकल रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है एनोड की तरफ. एनोड से जो रेज निकल रही है वो कैथोड को क्रॉस करके इधर पे इन्होंने देखो ये रेडिश ग्लो प्रोड्यूस किया. कैथोड रेज भी निकल रही है, ऐसा नहीं कि कैथोड रेज नहीं निकल रही, वो यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एनोड रेज है वो रेडिश ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, मतलब दोनों रेज निकल रही हैं. greenish glow produced by the cathode rays and red glow produced by the anode rays. तो ये पता चल गया, ये सब देख के, ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देख के, इसकी स्टडी करके, he could make out that these positively charged particles called protons are present in the anode rays. मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी they will be exactly opposite to the कैथोड रेस. मतलब इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट पार्टिकल्स हैं ये, तो इनको रख दिया, इनको बोल दिया प्रोटॉन, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इलेक्ट्रॉन की जस्ट ऑपोजिट थी. ऐसे ही कैथोड रेस जो थी उनकी प्रॉपर्टीज़ एनोड रेस के जस्ट ऑपोजिट हो गई. अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख चुके हैं, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं. तो प्रोटॉन्स क्या हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट ऑपोजिट इन नेचर. मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखने को आएगा तो आप क्या लिखेंगे? -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब. ये बोला था मैंने आपको. अगर आपने नेगेटिव साइन हटा दिया, माइनस नहीं लगाया, तो वो किसका चार्ज हो जाएगा? वो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा फिर. इसीलिए आपको माइनस साइन लगाना ज़रूरी है अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख रहे हैं. तो अगर प्रोटॉन का लिख रहे हैं तो आप माइनस साइन को रिमूव कर दीजिए. दैट इज़ वाई ये ट्रू फॉल्स में आता है कई बार, तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, the mass of a proton is almost equal to the mass of an atom of hydrogen, that is 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम. इतना मास होता है एक प्रोटॉन का, हाइड्रोजन एटम के बराबर है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कहीं ज़्यादा हल्का है, वेटलेस है रिगार्डिंग. अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसलिए ज़ीरो मानते हैं उसको. नेक्स्ट, सिंबल ऑफ प्रोटॉन इज ये +1 नीचे, जो अटोमिक जो नीचे आएगा सबस्क्रिप्ट आएगी, दैट इज +1, दैट इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, और जो सुपरस्क्रिप्ट आएगी दैट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन. The superscript 1 represents its mass as 1 AMU and the subscript represents unit positive charge. Atoms of all elements contains electrons and protons. Atoms जो होते हैं, atoms on the whole, atom on the whole is neutral. मतलब हम एक एटम को देखें तो इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल. उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है. तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं हर एटम के अंदर, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हर एलिमेंट की। तो हर एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफर करेगा, किसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है या एटॉमिक नंबर है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हर एलिमेंट की, ठीक है। सो नो टू एलिमेंट्स कैन कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, the atoms of hydrogen, helium, carbon, nitrogen, oxygen contain 1, 2, 6, 7 and 8 protons respectively. ये इनके atomic numbers हैं, इनफैक्ट ये आप आगे पढ़ेंगे अभी। इन एन एटम दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर एक भी चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर वो चार्ज आ जाएगा, फिर वो एटम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा, कैटायन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव आयन बन जाता है और एनायन बन जाता है, ठीक है। एनायन कैटायन ये बन जाते हैं। नाउ बट द क्वेश्चन अराइजेज हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इन एटम। अब ये सब तो हमें पता चल गया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि उनका अरेंजमेंट क्या है, वो कैसे रहते हैं वहाँ पे, कहाँ पे उनकी पोजीशन है, या मूव करते रहते हैं, या स्टेबल हैं, या कैसे फिक्स्ड हैं। एक ऐसे होता है क्या कि एक लाइन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक प्रोटॉन है, फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, डिफरेंट कलर से कर दें, है ना। क्या ऐसी अरेंज्ड हैं, वो किस तरीके से अरेंज्ड है, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए। वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम्स वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। वो हिस्ट्री है कि जे थॉमसन का क्या था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड, नील्स बोर, इन सब का। क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्हें एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि एटम जो है वो स्टेबल कैसे रहता है, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर्स, वो ऐसे ब्रेक डाउन नहीं करते अपने आप, दे डोंट एकदम टूटते नहीं हैं, दे डोंट ब्रेक अप एज सच अनलेस हम उनको रिएक्शन किया जाए, कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई की जाए या कुछ उनके साथ किया जाए, ऑन देयर ओन स्पॉन्टेनियसली दे डोंट ब्रेक डाउन। तो इसीलिए एटम स्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी क्यों है, कैसे है, वो सब चीज़ें स्टडी की गई, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द महर्षि कन्नड़'s व्यू ऑफ एटम। कौन सा वाला महर्षि कन्नड़ का व्यू नहीं है? परमाणु इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये तो उन्होंने बोला था। मैटर कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, उन्होंने ये भी बोला था। परम मीन्स अल्टीमेट एंड अणु मीन्स पार्टिकल, यस ऑफ कोर्स ही एक्सप्लेन दिस। एटम कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, नो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने ये बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड इनटू फर्दर पार्टिकल्स, तो ये वाला जो पॉइंट है ये उन्होंने नहीं दिया था, ये उनके पोस्टुलेट्स में नहीं था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो भी थी उसके जो पोस्टुलेट्स थे इनमें से कौन सा नहीं है? Matter is made up of extremely small and indivisible particles called atoms. Yes, he said that. All the atoms of a particular element are identical. Yes, of course. Atoms of an element combine with the atoms of other elements to form molecule of compounds. ये भी ठीक है. And last is atoms can be created as well as destroyed. No, he said that atoms can neither be created nor be destroyed. तो ये वाला जो point है D, this is not a postulate of Dalton's atomic theory. Next, which of the following is not correctly matched? Cathode rays, electrons negatively charged, सही है. Anode rays made up of protons, negatively charged, this is incorrect. B वाला option incorrect है. Anode rays protons positively charged, सही है. Both A and C are incorrect. A and C are correct हैं, तो ये भी incorrect हो जाएगी भाई, both A and C जो हैं वो तो correct है. Okay, which of the following is not representing the property of electrons, the correct property of electrons?
First is mass of an electron is 1/1837 times the mass of an atom of hydrogen. ये तो सही है, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. वैल्यू सही है वैल्यू सही है, इतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन गड़बड़ क्या है यहाँ पे कि साइन नहीं लगाया हुआ, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनेट मास एंड कैरीज अ डेफिनेट चार्ज, ये सही है बात. तो इट डज रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. बोथ ए एंड बी नहीं, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है. अगर हमने ये माइनस साइन नहीं लगाया तो किसका चार्ज हो जाएगा, ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं कहलाएगा, ये प्रोटॉन का चार्ज कहलाएगा. नेक्स्ट, fill in the blanks. Electrons dash and dash are called fundamental or subatomic particles. तो subatomic particles या fundamental particles of an atoms क्या होते हैं? Electrons, protons and neutrons are called the fundamental or the subatomic particles of the protons or neutrons atom. ओके. डैश डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट हम देते हैं जे थॉमसन को. जे थॉमसन इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था? ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स डिस्कवर किए थे. ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स. And James Chadwick discovered neutrons. Okay. Cathode rays are deflected towards dash plate in the presence of an electric field. Cathode rays किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होती है? नेगेटिवली चार्ज रेज हैं, तो they will be deflected towards the opposite charge, that is the positive plate. Next, the properties of an electron are dash of the nature of the gas filled in the discharge tube. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा. इस पर रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हायर क्लासेस में भी, कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी आप गैस फिल कर दीजिए डिस्चार्ज ट्यूब में, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो दे आर इंडिपेंडेंट. The property of electron are independent of the nature of the gas filled in the discharge tube. So we finish with this lecture here. आगे हम next lecture में जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम करेंगे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल करेंगे और नील्स बोर का करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब करेंगे. यही सारी चीज़ें आपको 9th में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलती हैं. बेसिक्स हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपको 9th में बहुत आसानी होगी. ठीक है. ओके, टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट यूजफुल लगे, तो आप लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. ओके, टेक केयर.